जाबाल्य उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरे सभी अंग, मेरी वाणी, मेरे नेत्र और मेरी सभी इंद्रियां सदा हृष्ट पुष्ट हों और मेरी शक्ति भी सदा बनी रहे। उपनिषदों में जिस सर्वे सर्वा ब्रह्म के बारे बताया गया है, उस ब्रह्म का मैं कभी भी तिरस्कार न करूं, वह ब्रह्म भी कभी भी मेरा त्याग न करे। उस ब्रह्म के साथ मेरा अटूट संबंध हो, उस ब्रह्म का भी मेरे साथ अटूट संबंध हो। उपनिषदों में जो सत्य, जो गुण बताए हैं, जो उस ब्रह्म में है, वे सभी सत्य, वे सभी गुण मुझ में भी हों। वे सभी सत्य, वे सभी गुण मुझ में भी हों। ओम शांति शांति शांति। ओम। जाबाल्य उपनिषद सामवेद से संबंध रखता है। पिपलाद ऋषि के पुत्र पेपलादी भगवान जाबाली से जीव, पशु, तत्व, मुक्ति इत्यादि के बारे प्रश्न करते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर जाबाली देते हैं, वे पेपलादी के इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे बताते हैं कि जीव को मुक्ति भस्म धारण करने से मिलती है, जिसकी वे पूरी विधि बताते हैं, और साथ साथ वे त्रिपुंड्र की 3 रेखाओं का मतलब भी समझाते हैं। इस अपलोड को तैयार करने के लिए एक तो गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के उपनिषद विशेष अंक में जो उपनिषद दिया गया है, उसका प्रयोग किया गया है, और दूसरा श्री राम शर्मा तथा भगवती देवेश शर्मा द्वारा संपादित 3 पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषद के ब्रह्म विद्या खंड में जो उपनिषद दिया है, उसका प्रयोग किया गया है। दोनों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। उपनिषद। एक बार पिपलाद ऋषि के पुत्र पेपलादी भगवान जाबाली के पास गए और उनसे ये प्रश्न किए, भगवान, मुझे परम तत्व के रहस्य के बारे विस्तार से बताओ। तत्व क्या है? जीव कौन है? पशु कौन है? ईश्वर कौन है? मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय क्या है? इन सब के बारे मुझे विस्तार से बताने की कृपा करो। महर्षि जाबाली ने उत्तर देते हुए बताया, हे मुनिवर, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछे हैं। जो कुछ भी मुझे इनके बारे पता है, वह सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। तब पेपलादी ने पूछा, इस सब का ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? उत्तर में जाबाली ने बताया, यह ज्ञान मुझे भगवान कार्तिकेय से प्राप्त हुआ। पेपलादी ने फिर पूछा, कार्तिकेय को यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? भगवान महादेव से, जाबाली ने उत्तर दिया। पेपलादी ने फिर पूछा, भगवान महादेव से यह ज्ञान कार्तिकेय ने कैसे प्राप्त किया? उत्तर में जाबाली ने बताया, यह ज्ञान कार्तिकेय ने भगवान महादेव की उपासना करके प्राप्त किया। तब पेपलादी ने उनसे आग्रह किया, भगवान, मुझ पर कृपा करो और मुझे यह सब कुछ विस्तार से बताओ। पेपलादी के इस आग्रह पर जाबाली ने उसे तत्व के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। ये जो पशुपति हैं, ये पशुपति ही अहंकार से युक्त हो जाते हैं, और अहंकार से युक्त होकर पशुपति ही सभी सांसारिक जीव बन जाते हैं।
इसलिए वे पशुपति कहलाते हैं। 5 कृत्यों से संपन्न, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले सर्वेश्वर महेश्वर ही पशुपति हैं। पेपलादी ने फिर पूछा, पशु कौन है? उत्तर में जाबाली ने बताया, जीव ही पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण महेश्वर पशुपति कहलाते हैं। पेपलादी ने फिर पूछा, जीव पशु कैसे कहलाते हैं और महेश्वर पशुपति कैसे कहलाते हैं? जाबाली ने बताया, जिस प्रकार घास चारा खाने वाले जो अविवेकी जीव हैं, जो जड़ हैं, जो दूसरों द्वारा हाके जाने वाले होते हैं, जो खेती बाड़ी के काम में नियुक्त हैं तथा जो सब दुख कष्टों को सहने वाले हैं तथा जो अपने स्वामी के द्वारा बांधे जाने वाले बैल आदि जो पशु होते हैं, उसी प्रकार जीव भी पशु कहलाते हैं। और महेश्वर कैसे पशुपति हैं, यह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तब पेपलादी ने पूछा, उन जीवों को ज्ञान किस उपाय से होता है? उत्तर में जाबाली ने बताया, उन सभी जीवों को ज्ञान विभूति या भस्म को धारण करने से होता है। तब पेपलादी ने पूछा, भस्म को धारण कैसे किया जाता है, उसकी क्या विधि है? और भस्म को व्यक्ति अपने शरीर पर कहाँ कहाँ धारण करे? उसे अपने शरीर पर भस्म को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? पेपलादी के इन प्रश्नों का जाबाली ने इस प्रकार उत्तर दिया, भस्म को धारण करने के लिए सबसे पहले तो भस्म को इकट्ठा किया जाता है। इसलिए पहले मैं तुम्हें भस्म को इकट्ठा करने की विधि बताता हूँ। भस्म को इस प्रकार इकट्ठा किया जाता है। भस्म इकट्ठा करते समय ये 5 ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और ये 5 ब्रह्म मंत्र हैं। 1 ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य माम भवादे भवाय नमः। 2 वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कलाय नमः कल विक्रणाय नमो बल विक्रणाय नमः। 3 बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूतदन्नाय नमो मनो नमः नमो। 4 अघोरेभ्यो इत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व शर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्य। 5 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन 5 ब्रह्म मंत्रों के उच्चारण के साथ भस्म को इकट्ठा करके भस्म को इस अग्नि रीति श्लोक से अभिमंत्रित किया जाता है। ओम अग्नि रीति भस्म वायु रीति भस्म व्योममिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म सर्व ओ इवा इदम भस्मा मन एतानि चक्षुंषि भस्माणि इति। फिर इस मंत्र के साथ माँ नस्तोके तन्ने माँ ना आयुषी माँ नो गोषु माँ नो अश्विशो ऋषि माँ नो वीरान भमिने वघिर
हविष्यमन्तः सदामित् त्वा हवामेः स्वाहा इदं रुद्राय न मम। उस भस्म में जल मिलाया जाता है। तब इस त्रयायुषम मंत्र का उच्चारण करते हुए त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम, तुम उस भस्म को अपने मस्तक पर, अपने ललाट पर, अपने वक्ष स्थल पर और अपने कंधों पर त्रिपुंड्र के रूप में लगा दो। फिर उसी त्रयायुषम मंत्र तथा त्र्यंबक मंत्र, इन दोनों मंत्रों का तुम तीन बार उच्चारण करते हुए त्रिपुंड्र की 3 आड़ी रेखाएं खींचो। जो वेदों के कट्टर अनुयायी है वे इसे वेदों में संभव व्रत बताते हैं। आवागमन से बचने के लिए मुमुक्षु को इस व्रत के इन मंत्रों का बार बार उच्चारण करना चाहिए। तब पेप्लादी ने ऋषि से त्रिपुंड्र की 3 रेखाओं को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और वे कैसे लगाई जाती हैं उनके बारे में पूछा। उत्तर में जाबाली ऋषि ने यह बताया, त्रिपुंड्र की जो 3 रेखाएं हैं वे इस प्रकार लगाई जाती हैं। ललाट के मध्य से भौहों तथा नेत्रों तक ये रेखाएं खींची जाती हैं। अब इन तीनों रेखाओं का जो महत्व है वे मैं तुम्हें बताता हूं। जो प्रथम रेखा है वह गाढ़पत्य अग्नि यानी वह गृहस्थ की अग्नि का प्रतीक है। वह प्रणव ओम के पहले अक्षर अ का प्रतीक है। वह रजोगुण स्वरूप है। वह पृथ्वी लोक का प्रतीक है। वह देह आत्मा का प्रतीक है। वह क्रिया शक्ति का प्रतीक है। वह ऋग्वेद का प्रतीक है। वह सुबह के यज्ञ का प्रतीक है और वह भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। त्रिपुंड्र की जो दूसरी रेखा है वह दक्षिणायन अग्नि का प्रतीक है। वह प्रणव ओम के दूसरे अक्षर ऊ का प्रतीक है। वह अंतरिक्ष का स्वरूप है। वह अंतर आत्मा का प्रतीक है। वह इच्छा शक्ति का प्रतीक है। वह यजुर्वेद का प्रतीक है। वह मध्य दिवस के यज्ञ का प्रतीक है और वह भगवान विष्णु का स्वरूप है। त्रिपुंड्र की जो तीसरी रेखा है वह आवनीय अग्नि का प्रतीक है। वह ओम के तीसरे अक्षर म का प्रतीक है। वह तमोगुण स्वरूप है। वह द्युलोक स्वरूप है। वह परमात्मा का प्रतीक है। वह ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। वह सामवेद का प्रतीक है। वह दिन के तीसरे यज्ञ का प्रतीक है और वह महादेव के स्वरूप है। भस्म और त्रिपुंड के बारे में इस प्रकार अच्छी तरह से समझकर जो भी व्यक्ति त्रिपुंड को धारण करता है वह जो कोई भी हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, या वो वानप्रस्थ हो, या वो सन्यासी हो, वो चाहे जो भी कोई हो, वह तो उसके द्वारा किए गए सभी छोटे और बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। उसे तो सभी देवताओं के ध्यान करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसे तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। वह तो सभी रुद्र मंत्रों के जाप का फल प्राप्त कर लेता है। वह फिर आवागमन में नहीं पड़ता।
उसका फिर जन्म नहीं होता। हाँ, वह फिर आवागमन में नहीं पड़ता, उसका फिर जन्म नहीं होता। ओम सत्यम, यही उपनिषद है। ओम सत्यम, यही उपनिषद है। ओम शांति शांति शांति। ओम।